और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें यूक्रेन में तबाही मचाने वाले ड्रोन को लेकर रूस और ईरान में बड़ी डील हुई थी। जिस डील का जिक्र कर रहे हैं उसमें पैसों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार भी ईरान को मुहैया कराए गए हैं। वहीं ब्रिटेन की मीडिया ने इसको लेकर बड़ा दावा भी किया है। इसके साथ ही कई सबूत भी सामने रखे हैं। रूस ईरान में सीक्रेट डील। डील से उड़े अमेरिका के होश। ईरान का एक्सचेंज ऑफर, अमेरिका में डर। कीव के आसमान से आग उगली जा रही थी। शहर के अलग अलग हिस्सों में तबाही की कहानी लिखी जा रही थी। चंद घंटों में कीव की सूरत बदल चुकी थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी। रूस ने जिस ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कीव पर हमला किया था, वो ईरान का सबसे खतरनाक शाहिद ड्रोन है। जिसका नाम सुनकर न सिर्फ यूक्रेन बल्कि अब तो अमेरिका भी कांपने लगा है। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस को उपलब्ध कराई थी, लेकिन इसके बदले ईरान को रूस से जो मिला उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है, आखिर रूस और ईरान के बीच हुई सीक्रेट डील से अमेरिका क्यों घबराया हुआ है। सबसे अहम बात यह कि इस डील में रूस को सिर्फ कैश ही नहीं देना पड़ा, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की वो मिसाइलें भी देनी पड़ी जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा था। मतलब ये कि जो मिसाइलें रूस की फौज पर चलाई जा रही थी वो भी रूस के काम आ गई। इनमें अमेरिका की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल शामिल है। यूक्रेन की जंग में अमेरिका की इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। दूसरा नाम अमेरिका की स्टिंगर मिसाइल है। स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी रूस की तरफ से ईरान को दिए जाने की खबर है। ये दोनों वो मिसाइलें हैं जो अमेरिका ने शुरुआत में यूक्रेन की फौज को दी थी। नेटो की फौज भी मैदानी जंग में इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती है। तीसरा नाम ब्रिटेन की एक मिसाइल का भी है, एनलॉ एंटी टैंक वेपन। ये एक छोटी और हल्की मिसाइल है। केवल 12.5 किलो की इस मिसाइल को फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। दुश्मन के टैंक उड़ाने में ब्रिटेन का यह हथियार बेजोड़ माना जाता है। इसके साथ ही दावा यह है कि रूस ने ऐसे कई हथियार ईरान को दिए ताकि उनसे मिलते जुलते हथियार ईरान में बनाए जा सके। ईरान और रूस के बीच जो हथियारों की डील हुई उसका एक अहम हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि ईरान में स्टिंगर जेवलिन मिसाइलों की तकनीक पर काम भी शुरू हो चुका है। डील से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच सौदा अगस्त में हुआ था। उस वक्त रूस और ईरान के बीच डील 160 आत्मघाती ड्रोन के लिए हुई थी। इसके बदले ईरान को 2 हिस्सों में कीमत अदा की जानी थी, जिनमें पहला हिस्सा था $14 करोड़ का, यानी रुपए में करीब 1200 करोड़। जंग के दौरान कई मौकों पर रूस की सेना ने यूक्रेन की फौज के कुछ अड्डों पर कब्जा किया था। पता चला है कि उस वक्त रूस के हाथ केवल फूंकी हुई मिसाइलें नहीं बल्कि बिना चलाई गई मिसाइलें भी लगी थी, जिन्हें बाद में रूस ने ईरान को पहुंचा दिया। वहीं इस डील की बात को साबित करने के लिए ब्रिटेन की मीडिया ने कुछ सबूत भी दिए हैं। दावा किया है कि 20 अगस्त को रूस की फौज का एक प्लेन ईरान पहुंचा था और उसमें वो हथियार होने का अनुमान है जो ईरान की फौज को दिए जाने थे। इसके लिए कुछ सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी जारी की गई हैं। हालांकि ये तस्वीरें काफी धुंधली हैं, लेकिन दावा किया गया है कि ये तस्वीरें तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। पहली तस्वीर में लाल रंग की लकीरें दिखी और दावा है कि ये रूस की फौज का प्लेन IL-76 है। 2 घंटे बाद की उसी जगह की तस्वीर में ये प्लेन नहीं दिखा। माना जा रहा है रूस की फौज का प्लेन
अमेरिका और ब्रिटेन के हथियार लेकर ईरान पहुंचा और ईरान के आत्मघाती ड्रोन लेकर रवाना हो गया। पता चला है कि ईरान से पहली टीम 160 आत्मघाती ड्रोन की हुई थी, जिनमें 100 शायद 136 ड्रोन शामिल थे। शायद 136 के अलावा 60 आत्मघाती ड्रोन और भी थे जो ईरान ने रूस की फौज को दिए थे। लेकिन पता चला है ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हुआ था। इसके साथ ही पता चला है कि इसके बाद दोनों के बीच एक और बड़ी डील हो चुकी है, जो पिछली डील से कहीं ज्यादा बड़ी है। पता चला है कि इस बार की डील 20 करोड़ डॉलर यानी करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को इस डील से डर लगने लगा है, क्योंकि यह साफ नहीं है कि इस बार कैश के अलावा पुतिन ईरान को क्या देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि ड्रोन के बाद ईरान की मिसाइलें भी रूस की फौज को मिलने वाली हैं। मुमकिन है कि ये नई डील उन्हीं मिसाइलों से जुड़ी हुई है जिनमें ईरान की फतेह मिसाइलों का नाम सबसे ऊपर है। ब्रिटेन और अमेरिका का मानना है कि ईरान के हथियारों ने यूक्रेन की जंग को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन बरसाने शुरू किए हैं, यूक्रेन की सेना बैकफुट पर है। लेकिन ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हैं। दावा किया जा रहा है हथियारों की डील से जुड़ी नई जानकारियां अमेरिका को भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि उसके लिए आने वाले वक्त में ईरान से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के पास कोई भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है, इसलिए ईरान के ड्रोन वहां तबाही मचा रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलों से भी अब यूक्रेन को डर लगने लगा है। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अब अमेरिका पहले से ज्यादा सतर्क हो चुका है। उसके हथियारों की तकनीक चोरी होना उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इसलिए कोई भी नया हथियार यूक्रेन को देने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा, क्योंकि यूक्रेन को दिए हथियार की तकनीक ईरान के हाथ लगने का डर हमेशा बना रहेगा। और यही वजह है कि ईरान और रूस की दोस्ती अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, जिसने 12 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का 60 साल शासन किया, 4 पीढ़ी शासन किया। हर गरीब के घर में अब शौचालय नहीं पहुंचा पाए। मोदी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आयुष्मान भारत योजना तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। और हिमाचल में तो हिमकेयर जोड़कर सभी को 5 लाख तक का खर्चा माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जयराम ठाकुर। बताओ भाइयों बहनों, कोरोना आया था, आप सबने टीके लगाए नहीं लगाए? हाथ ऊपर करिए तो जरा। सबके लग गए ना? लग गए ना? अब जब टीका इजाद हुआ पूरी दुनिया में, हमारा देश पहले टीका बनाने वाले देशों में था। जब टीका बन गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी वाला टीका है, मोदी जी का टीका है। मगर राहुल बाबा आपकी कौन सुनता है? देखो पावटा साहब वालों सबने लगा दिया ना भैया। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? उल्टा जयराम जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, बूस्टर डोज भी लगाया। अब जब राहुल बाबा ने देखा कि सब लोग लगा रहे हैं, हमें कोरोना होना हो जाए, तो रात के अंधेरे में खुद भी लगा है।
अरे राहुल बाबा, जहां लोगों की जान पर बनाई थी, जान चली जाती थी, ऐसे मामले में क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति करने के लिए ढेर सारे मामले पड़े हैं। आ जाओ मैदान में, कोई नहीं डरता, कर लेंगे दो हाथ आपसे। लोगों की जान की परवाह न करते हुए राजनीति करते हैं ना, जनता इनको सबक सिखाती है। मैं आज कहने आया हूं मित्रों, कि कोरोना के समय में मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त खाने का इंतजाम कर दिया। हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो राशन देकर 2 साल तक घर में राशन भेजने का काम किया है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। अब उनको कहते हैं कि भाई आपको वोट क्यों दे? किसी ने पूछा बुजुर्ग ने कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दे? तो वो कहते हैं रिवाज है। क्या रिवाज है भाई? कैसा रिवाज है? कहां जीते हो? ज्यादातर टाइम तो इटली चले जाते हो। तो कहते हैं हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार थी। राहुल बाबा, 2014 के बाद का देश का राजनीतिक हिसाब किताब देखिए। मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार, आसाम में फिर से भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, गुजरात में 6 बार भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, और अब हिमाचल में भी